आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। और ये बौखलाहट में उस दिन मेरे पे फिर एक जानलेवा हमला हुआ पुलिस वालों की मौजूदगी के अंदर। और ऐसा क्या हो गया कि 2024 में जैसे ही सरकार चेंज होती है और उन सब की इलीगल एक्टिविटीज पे कहीं ना कहीं शिकंजा कसने लगता है और उदयपुर के प्रभारी और मुझे सर्किट हाउस में बुला के धमकाया गया कि ये जमीनों के मामले हैं, तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी। कि जो लक्ष्मण सिंह झाला गरीबों का और राजपूतों का मसीहा बनना हुआ है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित उन्होंने आदिवासियों को, राजपूतों को ही किया। लोगों को कम पता है कि मेरे पे पिछले 5-7 दिन पहले भी एक जानलेवा हमला हुआ था। 24/4 की घटना के बारे में आप सबको पता है कि किस तरह मैं अपनी फैक्ट्री पे जा रहा था और मेरे पे कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया। और पिछले कुछ दिनों से मुझे पता पड़ा है कि विभिन्न मीडिया के माध्यम से, मेरे दोस्तों के माध्यम से, कि किस तरीके की भ्रामक और मिथ्या चीजें चलाई जा रही है। तो मैंने सोचा कि ये मेरा दायित्व है कि आप सबके माध्यम से सबको बताना कि ये जो चीजें हो रही है, ये कोई जमीनी विवाद या कपिल सुराना, लक्ष्मण सिंह झाला, विजेंद्र चौधरी, भंवरलाल कमेटी, प्रेम सिंह और ये इन सब का विवाद नहीं। मेरी जो लड़ाई है वो कुछ और थी और इन सबको जमीनी विवाद जो दे दिया गया उसके बारे में आप सबको इससे अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास पिछले 5 से 10 दिनों के अंदर ये जो इसको एक सामाजिक मोड़ देने की जो कोशिश की जा रही है कि राजपूत समाज इकट्ठा होगा या मेरे समर्थन में जैन समाज इकट्ठा होगा, तो मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूं और पिछले 10 साल से लड़ रहा हूं। और जब तक मुझे अपना हक नहीं मिलेगा मैं वो लड़ाई लड़ता रहूंगा, क्योंकि वो मेरा अधिकार है। न्यायालय ने मेरे पक्ष में जो भी फैसले दिए हैं उसकी बौखलाहट में मेरे ऊपर पिछले 15 दिन में 2 बार जानलेवा हमले किए गए। तो इन सभी चीजों को, और मैं कोई भी चीज मिथ्या या मनगढ़ंत यहाँ पे बोलने के लिए नहीं आया हूं। मैं जो भी चीज बताऊंगा तथ्यों के आधार पे और कागजों के आधार पे आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, ये जो मेरे पे हमला हुआ है ये इसलिए नहीं हुआ कि मेरी जमीन कोई भंवरलाल कमेटी, कोई प्रेम सिंह या वहां पे कोई बैठा हुआ है। मेरी जमीन मेरी है। बहुत सारे कागज, बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारे हाईकोर्ट के आदेशों से ये प्रूव हो चुका है कि मेरी जमीन ये है। तो फिर मेरे पे हमला क्यों होता है? ये जो रिसोर्ट वहां पे बना हुआ है ITC मेमेंटोस, और इनके मालिक विजेंद्र जी चौधरी जो पिछले 10 साल से वहां पे कार्यरत है, ये 2014 में हमारी जमीन खरीदने के लिए हमारी फैक्ट्री पे आए और हमने इनको बड़े ही सादा तरीके से बोल दिया कि हमारी पुश्तैनी जमीनें हमको नहीं बेचनी है। इन्होंने उस वक्त भी बहुत अड़ंगे लगाए, पर वो बात वहां खत्म हो गई। 2020 में जब हम वहां पे गए प्लांटेशन करने, वापस से हम हर साल जाते हैं वहां पे, तब तक इनके रिसोर्ट का कुछ काम लगभग कंप्लीट हो चुका था। उस वक्त उन्होंने हमारा रास्ता रोक के और हम पे जानलेवा हमला करने की कोशिश करी, जिसके अंदर विभिन्न FIR दर्ज की गई और उसकी जांच आज तक भी पेंडिंग चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो रिसोर्ट वाले को हमारी जमीन क्यों चाहिए? आप सब हो सकता है किसी रिसोर्ट पे गए हुए हो, आज की तारीख में टिल टुडे उस रिसोर्ट पे जाने का कहीं पे भी कोई वैध मार्ग नहीं है। इसलिए, और वो जो वैध मार्ग जो जाता है वो मेरी जमीन में से जाता है। इन्होंने हमारे जमीन के अंदर एक बहुत ही घृणित कार्य हुआ था, कन्हैया लाल हत्याकांड। उस दौरान इन्होंने मेरी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करी, क्योंकि प्रशासन सारा बिजी था। मैंने एक अच्छा नागरिक होने के नाते पुलिस में कंप्लेन करी। पुलिस ने जांच दिखाई कि मेरी जमीन का सीमा ज्ञान करा जाए। उस सीमा ज्ञान की का प्रोसेस करने के लिए मुझे कम से कम 1.5 साल लग गया। हाईकोर्ट के 5 आदेश, सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, और फाइनली हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट पावर हुआ कि जब ये प्रार्थी इतनी बार आ चुका है और प्रशासन इसका सीमा ज्ञान करना चाह रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है। इसलिए हाल ही में उस जमीन का आप सबको पता होगा कि सीमा ज्ञान किया गया, जिसके अंदर पूर्णतः तरह से यह आया कि मेरी जमीन पर रिसोर्ट मालिक द्वारा उनकी पार्किंग,
उनका रास्ता, उनका आधे से ज्यादा रिसेप्शन मेरी जमीन के अंदर बना दिया गया। उसके बाद भी मैंने न्यायिक प्रक्रिया अपनाई, कलेक्टर साहब से मिला, उन्होंने आदेश किए, कृषि का भी करने दिया, और ये बौखलाहट में उस दिन मेरे पे फिर एक जानलेवा हमला हुआ पुलिस वालों की मौजूदगी के अंदर। ये मैटर ठीक खत्म नहीं हुआ। लक्ष्मण सिंह जाला, जो आप सबको पता है कि काफी दिनों से हम लोगों के बीच में कुछ मुकदमेबाजी और बयानबाजी चल रही है। मैं पिछले 4 साल में मैंने कोई बयानबाजी नहीं कही, कुछ भी नहीं किया। मैं पहली बार आपके सबके सामने मुखातिब हुआ हूं इसलिए कि बताने के लिए कि हकीकत क्या है। लक्ष्मण सिंह जाला बहुत सारे माध्यमों से कहता है कि मैं गरीबों की लड़ाई, राजपूतों की लड़ाई ये लड़ रहा हूं, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई उसी दिन क्यों चालू हुई जिस दिन ये पता पड़ा कि वो जमीन आईटीसी ने मेरी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। तब मेरे पे हमले होते हैं। हाईकोर्ट के अंदर जब रिट में लगाते हैं उस सीमांकन के स्टे पे, तो हाईकोर्ट उस पर स्टे नहीं देता है, तब मेरे पे फिर हमला होता है। तो इसका कोई ना कोई कारण होता है। सबसे बड़ी बात, इस रिसोर्ट, ये लड़ाई मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं रहेगी। मैंने वहां पे जो आसपास के 4 गांव हैं जिनमें बहुत सारे राजपूतों की जमीन, बहुत सारे आदिवासियों की जमीन और बहुत सारे दूसरे समाजों की जमीन जो है वो इस रिसोर्ट मालिक को लक्ष्मण सिंह जाला द्वारा दे दी गई है, और उसके सभी कागजात मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। ये जो पूरा रिसोर्ट बना हुआ है ये आदिवासियों की जमीन पे बना हुआ है, और इन सब की रजिस्ट्री के अंदर एक भी रुपया चेक के द्वारा नहीं दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि सैकड़ों बीघा जमीन किस तरीके से इन आदिवासियों से ली गई होगी और उनको किस तरीके से दबाव बनाया गया होगा। मैं बताता हूं, आसपास के 4 गांव राया, उछाड़, घाटी का मठ और राया उदयपुर, इन सब में मिलाकर लक्ष्मण सिंह जाला द्वारा उस रिसोर्ट मालिक को लगभग 1400 बीघा जमीन 1400 बीघा जमीन दी गई है, और यही नहीं पूरे गांव के गांव दे दिए गए। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन सब जमीनों में बेनामी ट्रांजैक्शन, करोड़ों रुपए का कैश का लेन देन और ये सब हुआ है, और इन आदिवासियों की जिनकी जमीन दी गई है उनको हो सकता है कि कोई पैसे भी ना मिले। सबसे पहले आते हैं कि इस रिसोर्ट के कन्वर्जन के ऊपर। इस रिसोर्ट का कन्वर्जन 2015 के अंदर किया गया, जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे प्लॉट्स आवासीय कॉलोनी के रूप में काटे गए थे, और इनको ये प्लॉट्स की इन्होंने रजिस्ट्री कर दी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जब 2-2, 4-4, 5-5 हजार फीट के प्लॉट्स इनको दिए गए, तो वहां पे लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट के अंदर ये रिसोर्ट कैसे बन गया। जब इसका थोड़ा विश्लेषण किया गया और कागज निकाले गए तो ये पाया कि ये जो रिसोर्ट है ये 70% इनकी खातेदारी जमीन पे बना हुआ है, और लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट, मैं आप नोट करिएगा, 7 लाख स्क्वायर फीट जमीन सरकारी जमीनों पे भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है। ये उसके कागजात आपके सामने है, जिसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सर्वसाधारण की जमीन, सार्वजनिक उपयोग जो जमीन है उस पर इन्होंने कब्जा कर चुके हैं। आप रिसोर्ट के अंदर जो भी गार्डन, पार्क, रास्ते जो भी बने हुए हैं, ये सब सरकारी जमीन है जो रिसोर्ट मालिक ने अपने स्वार्थ के लिए कब्जा कर लिया, और ग्रामीणों को भी वहां पे जाने से रोका जा रहा है। ये इसके कागज आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। फिर बात आती है भवनलाल कमेटी, जिसके लिए इतना बहस मचाया जा रहा है कि ये भवनलाल कमेटी कौन है। ये भवनलाल कमेटी 3-4 साल से ही पिक्चर में है। इसके मेरे खिलाफ, जैसा कि कल कोई मीडिया चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि भाभी साहब हम बोल रहे थे कि भवनलाल कमेटी 4 साल से घूम रहा है मेरे ऊपर FIR दर्ज कराने के लिए SC/ST की। मैं आपको बताता हूँ 2020 में इसने मेरे ऊपर एक SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके निष्कर्ष में 2 डिप्टी CID, CB, SOT सबकी जांच में ये निष्कर्ष निकला कि भवनलाल कमेटी को रिसोर्ट मालिक और लक्ष्मण सिंह जाला भूमाफिया ने खड़ा किया है मेरी जमीन हड़पने के लिए, और इससे मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। ऐसा
एक नहीं 3-4 मुकदमे SC/ST के मेरे ऊपर दर्ज कराए गए हैं। और मैं उन्हीं मुकदमों की बात कर रहा हूं जिनको न्यायालय ने भी FIR स्वीकृत करी है, और किसी किसी केस में तो लोक अदालत में भी स्वीकृत करते हुए बोला है कि पुलिस ने जो जांच करी है वो सही करी है, और इनको इनकी जमीन हड़पने के लिए ये SC/ST के 4 झूठे मुकदमे इनके ऊपर दर्ज कराए गए। तो आप सोच सकते हैं कि पिछले 4 वर्ष से मैं अपनी हक की लड़ाई के लिए कितने मैंने चक्कर काटे होंगे और मेरे को कितनी प्रकार में की होगी। फिर आप लोगों ने कुछ समय पहले एक बहुत ही ज्वलंत विषय आया था कि मावली के अंदर जल का संकट पड़ गया। ये जल का संकट क्यों पड़ा, और इस संदर्भ में बहुत सारी चिट्ठियां विधायक महोदय वहां के धर्मनारायण जी जोशी, घासा के ग्रामीणों ने कम से कम 100 ग्रामीणों ने चिट्ठियां साइन करके कलेक्टर महोदय को दी, और उसके ऊपर एक जांच बिठाई गई। जो जल संसाधन विभाग ने वो जांच करी और उसके अंदर ये पाया कि ग्राम वाया के अंदर जो एनीकट बना हुआ है, जो सेवा मंदिर में मवेशियों के पानी पिलाने के लिए और ग्रामीणों को पानी के लिए उनकी खेती के लिए जो बनाया था, उस एनीकट की हाइट असंवैधानिक तरीके से 1.5 मीटर बढ़ाने के लिए। अब अगर वो हाइट 1.5 मीटर बढ़ती है और एनीकट के जल भराव क्षेत्र में हजारों लन पर खुदाई करके मलबा निकाल दिया गया, तो क्या है? जल संसाधन रिपोर्ट की विभाग की रिपोर्ट में यह पाया गया कि चूंकि ये एनीकट घासा के तालाब का मुख्य जल स्रोत है और ये सारा का सारा पानी यहां पे रोक दिया गया है किसी निजी स्वार्थ के लिए, इसलिए घासा का तालाब वहां पे सूख चुका है। इस बात को लेके मैंने एनजीटी के अंदर एक हिट डाला करी, और सबसे अच्छी बात यह है कि एनजीटी ने मेरी बात को सुना और एनजीटी ने निर्देश दिए जल संसाधन विभाग को, ये कहते हुए कि राजस्थान के अंदर जल संसाधन विभाग की जो भी यूनिफॉर्म पॉलिसी बनी हुई है उसके हिसाब से जल संसाधन विभाग को ये काम करना है। यही नहीं, अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के अंदर जो निर्देश पारित किए गए हैं, घटनाक्रम 4 साल से चल रहा था, 2019 से लेकर 2023 तक, ये सब इलीगल एक्टिविटीज वहां पे हुई, और ये क्यों हुई? बिना राजनीतिक सपोर्ट के ये सब नहीं हो सकता था। और ऐसा क्या हो गया कि 2024 में जैसी सरकार चेंज होती है और उन सब की इलीगल एक्टिविटीज पे कहीं ना कहीं शिकंजा कसने लगता है, और कपिल सुराना पे एक के बाद एक जानलेवा हमले होने लग जाते हैं। एनजीटी की रिपोर्ट के ऊपर जल संसाधन विभाग ने आईटीसी को एक नोटिस जारी किया जिसके अंदर ये कहा गया कि ये जो नाले का स्वरूप आपने बदला है, इसको पूर्ववत स्थिति में आपको वापस लेके आना है, जो 1947 की स्थिति थी। वो तो अब आपको पता है कि कोई लाने वाला है नहीं। उसके लिए मैंने हाईकोर्ट के अंदर फिर एक रिट लगाई। हाईकोर्ट ने आदेश दिए क्लियरली कि इन नालों के अंदर और आरजी नंबर के साथ इन नालों के अंदर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। कमर्शियल एक्टिविटी का यह मतलब है कि कोई भी कमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे, उस रिसोर्ट पे जाने के सारे रास्ते हाईकोर्ट बंद करवा चुका है, ये उसका आदेश है। उसके बाद भी वहां पे 2-2, 3-3 किलोमीटर तक नाले के अंदर बढ़ा भरा गया है, और वहां पे आज भी ये चल रहा है, क्योंकि प्रशासन अब हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में लगा हुआ है, और उनको लगा कि कपिल सुराना इसके अंदर पीछे पड़ा हुआ है। ये मेरी लड़ाई नहीं है। गांव में, मावली के गांव में आप जाके देखोगे, वहां पे जमीनें बंजर हो चुकी है। जो कभी घासा के तालाब से सारा सिंचाई होती थी, आज की हालत में वहां पे बंजर की स्थिति आ गई है। राया के गांव के अंदर उस एनीकट के नीचे जितने भी कुएं हैं वो सूख चुके हैं, क्योंकि एनीकट के ऊपर 1.5 मीटर तक इन्होंने आरसीसी का कंस्ट्रक्शन करके और वहां से पानी की निकासी ही बंद कर दी। और ये जो नाला वहां पे बहता था, इसकी चौड़ाई सिर्फ 7 फीट थी। राजस्व रिकॉर्ड के अंदर इस नाले की चौड़ाई सिर्फ 60 फीट है, तो वहां पे आज की तारीख में 250 फीट पानी कैसे बढ़ा है? 250 फीट पानी का मतलब है कि सैकड़ों परिवारों का पानी, मावली के खातेदारों का, मावली के जनों का, राया के जनों का, वहां पे खाली उस रिसोर्ट ने अपनी सुंदरता के लिए वहां पे रोक दिया। मैंने ये लड़ाई करी, एनजीटी में 1.5 साल तक मुकदमा लड़ा और जीत के आया, और एनजीटी ने इनको आदेश दिए कि आपको ये कंप्लायंस करनी है। उसके बाद भी पुरानी सरकार के अंदर
किसी न किसी राजनीतिक दबाव के चलते हुए ये कार्य नहीं हो पाया। और मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूंगा, कहीं ना कहीं पिछले 2-3-4 महीने में जो ये हलचल इन्होंने करी है आप लोगों के माध्यम से और आप लोगों के सहयोग से भी ये पता पड़ा है कि वहां पे रातों रात नालों में सड़क बनाने वाले थे जो रोकी गई, फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे वो भी रोके गए। अधिशासी अभियंता जल संसाधन विभाग ने आईटीसी को अभी हाल ही में 3 महीने पहले नोटिस भेजा कि आपको ये आदेश दिया जाता है कि आपने वहां पे जो भी गलत कार्य किए हैं उनको आपको 1947 की स्थिति में वापस लाना है। मेरे को ये लगता है कि आईटीसी या विजेंद्र चौधरी ये नहीं चाहेंगे कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस हो, और जो कंप्लायंस मैं करवाना चाहता हूं मेरे लिए नहीं, मैं वहां पे कभी कभी जाता हूं, मेरी जमीन पे कभी कभी जाता हूं वहां पर, वहां के जो गांव वाले हैं वहां पे सिर्फ एक पगडंडी बनी हुई है जिसपे सैकड़ों ट्रकें आती है जाती है, वहां पे बिजली के तार टूटते हैं, ग्रामीणों के बच्चे वहां पे खेल नहीं पाते हैं। उन सब की लड़ाई मैंने लड़ी क्योंकि मैं उस गांव का हूं, मैं देववाड़ा का निवासी हूं, और उस गांव के लिए मेरे दादाजी ने 70 साल 80 साल वहां पे रह के मेहनत करी और सैकड़ों बीघा जमीन बेची नहीं, उन गांव वालों के लिए दान करी। और ये जो हमारी जमीन बची हुई है कुछ 100 बीघा के आसपास या उसके अलावा भी कुछ और जो है उसके हक की लड़ाई में लड़ रहा हूं और लड़ूंगा। एनजीटी के आदेश, चीफ इंजीनियर जल संसाधन विभाग चीफ इंजीनियर का आदेश है कि हाईकोर्ट और एनजीटी के आदेशों की पालना की जाए, और प्रशासन ये सब अब करने में लगा हुआ है। तो मेरे पे जो हमला हुआ इसको सिर्फ एक जमीनी विवाद और एक सामाजिक रूपरेखा जो दी जा रही है वो इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद है कि इसके पीछे की कहानी की मैं किस हद तक मैंने लड़ाई करी और किस हद तक ये जो रिसोर्ट बना हुआ है, जिन्होंने आदिवासियों की जमीन पे ये बना हुआ है ये रिसोर्ट, उन आदिवासियों से किस तरीके से ये जमीन ली गई। सारा कच्चा चिट्ठा मैंने 168 आरटीआई लगाई पिछले 4 साल में, और 168 आरटीआई के माध्यम से मैंने ये सारे दस्तावेज जुटाए। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जो लक्ष्मण सिंह झाला गरीबों का और राजपूतों का मसीहा बनना हुआ है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित उन्होंने आदिवासियों को राजपूतों को ही किया। सबसे एक बहुत गर्व की बात आपको बताना चाहूंगा कि कल रात को 10 बजे मेरे पास एक फोन आता है कि भाई साहब मैं फला राजपूत हूं और ये हूं, मेरे को 4 साल पहले या 5 साल पहले किस तरीके से बंदूक की नोक पे मेरी जमीन को रिसोर्ट मालिक के पक्ष में रजिस्ट्री करवा दी गई लक्ष्मण सिंह झाला द्वारा। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि उस आदमी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि आज मेरे साथ वो यहां पे खड़ा है, और मैं उसको नहीं जानता था कि वो कौन है। वो कल रात को 10 बजे मेरे पास आए, वो सब आपके पीछे साथ में बैठे थे। उनको इतना प्रताड़ित किया गया इन जमीनों के लिए कि उनके ऊपर बंदूक की नोक, अनगिनत हमले ये करवा के उनको मजबूरन अपनी जमीन बेचनी पड़ी। लेकिन मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि कल रात को जो आपने मेरे को दस्तावेज दिए उससे ये स्पष्ट है कि किस तरीके से इनकी जमीन हड़पी गई और किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया गया, गुंडों के माध्यम से, बंदूक के माध्यम से, और इनसे जबरदस्ती रजिस्ट्रियां हो गई। और ये सब आपके बीच में बैठे हुए हैं आज। उसके बाद लक्ष्मण सिंह झाला जो मसीहों को, गरीबों का, आदिवासियों का और इनका देवता बना हुआ है, इसके लिए 27 मुकदमे दर्ज है। 27 मुकदमे, ये सब मैंने तो नहीं करवाया। 2018 से लेकर 23 के बीच में इतने मुकदमे दर्ज होना और उनकी सब जांचें चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस अपना काम नहीं करती, पुलिस अपना काम कर रही है, बट एक बात बहुत क्लियर है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जब इतने मुकदमे दर्ज है तो उसको क्यों उसके ऊपर एक एसआईटी नहीं बनाते और इन सबको निष्पक्ष तरीके से उनकी जांच की जाए। मैं ये खाली लिस्ट लेके आया हूं आपके सामने, और इसके साथ एक ऐसा दस्तावेज लेके आया हूं कि किस तरीके को प्रशासन को दबाव में डाला जाता है। और ये आज का नहीं 15 साल पुराना एक डॉक्यूमेंट है लक्ष्मण सिंह झाला का, कि किस तरीके से इसने अपनी बात मनवाने के लिए
एक अधिकारी के सामने 500-500 रुपए के नोट रखे और उसके फोटो खींच के उसको ब्लैकमेल किया, और वो न्यायालय में गया मुकदमा और लोक अदालत में जाके उसके ऊपर सजा हुई, उसको 500 रुपए का जुर्माना दिया गया और ये कहा गया कि तुम्हारे लिए पहला जुर्म है, इसके लिए हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। तो ये घटनाक्रम आज से नहीं है, ये 15 साल से इसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि अभियान अधिकारियों को ब्लैकमेल करना और उनसे इस तरीके के काम करवाना। ये न्यायालय का आदेश आप सबके सामने है। एक बात आप सब मुझे बताइए कि क्यों ऐसा होता है कि जब भी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करने लगता है और ये समाज को आगे कर देता है। आज पिछले 5 साल में मैंने कोई प्रेस वार्ता नहीं की, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं किया, न मेरे जैन समाज को, न मेरे राजपूत समाज को, न मेरे दलित समाज को, न गांधी समाज को, किसी से कुछ नहीं किया। ये सर्व समाज का मुद्दा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि ये लक्ष्मण सिंह झाला अपने समाज को गुमराह कर रहा है गलत तथ्यों के आधार पे कि मैं आदिवासियों का और राजपूतों का हितैषी हूं। अगर ये हितैषी होगा तो मुझे एक बात सिंपल से शब्दों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं कि अगर इसका रिसोर्ट वाले से कोई लेना देना नहीं है तो क्यों 500 बीघा जमीन में 1/4 के अंदर ये पार्टनर है और 3/4 के अंदर विजेंद्र चौधरी पार्टनर है। ये इसके दस्तावेज, ये तो जो मैं जल्दबाजी में निकाल के लाया हूं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। 500 बीघा जमीन, ग्राम घाटिका मठ, राया, उषान, गोरज, और ये सब उस रिसोर्ट के सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि इसका कोई ना कोई तो हित होगा रिसोर्ट वाले के साथ, जो साक्षात आप लोगों के सामने है कि ये क्यों ऐसा करता है। मुझे पता है मेरी जमीन कोई नहीं कहीं नहीं जाने वाली और मैं उसकी लड़ाई कर रहा हूं, हाईकोर्ट से जीता हूं, यहां के न्यायालय से जीता हूं और जीतूंगा। पर ये पीछे की सच्चाई है कि ये इसके पीछे जो आदमी है वो है रिसोर्ट का मालिक, जो ये सब इसके लिए करवा रहे हैं क्योंकि अब ये साबित हो चुका है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है इनकी इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आप लोगों के सामने। पिछले 5-7 दिनों से जो इतने आरोप लगाए गए हैं आदिवासियों की जमीन, राजपूतों की जमीन और ये सब, क्या आप लोगों के सामने एक भी कागज ऐसा प्रस्तुत किया गया है जो ये साबित कर दे कि वो जमीन मेरी नहीं है और उन लोगों की है? आपको बताता हूं, इन्होंने खड़ा किया एक आदमी प्रेम सिंह गुलावट करके। वो आदमी और कोई नहीं, हमारी ही जमीन पे हिजारी था, जिसका 2020 का ये मौका पर्चा है और जिसपे इसके साइन किए हुए हैं कि मैं सुराना साहब की जमीन के कुछ हिस्से में बीघा 2 बीघा के अंदर उनकी परमिशन से काश्तकारी उनकी जमीन का देखरेख करता हूं। ये उसका कागज। उसके बाद सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसके द्वारा निष्पादित किया गया एक शपथ पत्र प्रेम सिंह गुलावट के द्वारा, और मेरे पक्ष में नहीं, ये इंडिपेंडेंट शपथ पत्र निष्पादित किया गया है खुद के द्वारा, ये कहते हुए कि मेरे पे बहुत दबाव बनाया जा रहा है कि ये जमीन कैसे भी करके तुम्हें हड़पनी है, और मेरा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, ये सुराना साहब की जमीन है और आज से नहीं, मैं 40 सालों से इनके यहाँ पे इसकी देखरेख कर रहा हूं। और किस प्रकार से उस आदमी को दबाववश मेरे सामने खड़ा कर दिया, ये उसका प्रमाण है। ये पूरा का पूरा शपथ पत्र उसने आज नहीं बनाया, ये 2020 और 21 के अंदर बना के और ये सबमिट किया है। फिर बात आती है भंवरलाल कमेटी, जो बोलता है कि मेरी वहां पे जमीन है, उसने मेरे ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया। उसमें पुलिस अपनी पूरी निष्ठा के साथ और 3-3, 4-4 डिप्टी साहब, CID और इन्होंने जांच करी। मैंने अमेरिका से गूगल से फोटो मंगवाए आज के और 2 साल पहले, जो वो कमरा अपना बताना है वो 2020 में हमारे द्वारा निर्मित किया गया। उसके पहले 2018 की भी इमेज के अंदर कहीं पे भी वहां पे किसी भी प्रकार का कोई नामो निशान नहीं है। अगर वो आदमी 40 साल से वहां रह रहा था और किसी कमरे में रह रहा था तो वो कमरा कहां है? वो इन गूगल इमेज के माध्यम से क्लियर है कि वहां पर उसका कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ एक मोहरा लक्ष्मण सिंह झाला द्वारा खरीदा गया या वहां पर खड़ा किया गया।
ने 2 या 3 साल पहले विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा कि किस तरीके से वहां पे प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया। ये सब हो सकता है आपकी ध्यान में नहीं हो, बल्कि सब कागज आपको जो मतलब इसके अंदर भी स्पष्ट है कि किस तरीके से वहां पे प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जिस जगह पर रिसोर्ट बना हुआ है उसके ऊपर अरबों रुपए का लोन लिया गया, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का लोन लिया गया। और वो किस तरीके से लिया गया, इसके कुछ कागजात आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहली बात, जब रिसोर्ट मालिक ने 10 लाख फीट जमीन की खरीदी थी तो उनके खाते 17 लाख फीट जमीन कैसे चली? वो कैसे चली गई? क्योंकि कोई सांठगांठ करके जो सार्वजनिक उपयोग की जमीनें थी वो भी उनके खाते चढ़ाई गई। जो मेरे इंटरवेंशन से 2022 में उनका सारा का सारा नामांतरण निरस्त कर दिया। मेरे ऊपर हमले का यह भी एक मुख्य कारण है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि किस तरीके से सिर्फ शुद्धि पत्र के माध्यम से सिर्फ 500 रुपए के शुद्धि पत्रों के माध्यम से अरबों रुपए की जमीनों का लेन देन किया गया और शुद्धि पत्रों के माध्यम से करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई। उसकी भी शिकायत की गई। उसके अंदर आज की तारीख में डीआईजी स्टैंप्स के अंदर 26 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और उसके अंदर ये पाया कि इसके अंदर लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी है और ये उसके कागजात है। आपका प्लॉट आपने शुद्धि पत्र के माध्यम से किसी और को बेच दिया। सरकारी खजाने को ये डायरेक्ट 50 से 60 करोड़ रुपए का राजस्व की चोरी का ये मामला सामने है। और इस चोरी के माध्यम से अरबों रुपए के लोन ले लिए गए। और ये बताते हुए मेरे को बिल्कुल भी वो महसूस नहीं हो रहा है कि ये जो लोन दिए गए इसके अंदर ऐसे ही सैकड़ों दस्तावेज लगाए गए जिसके अंदर 10 रुपए की जमीनों का 500 रुपए का वैल्यूएशन करवाया गया और उनके ऊपर अरबों रुपए का लोन ले लिया गया। इस सब के अंदर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि ये सब घटनाक्रम 2024 के पहले का तो कहीं ना कोई राजनीतिक संरक्षण मिला होगा, तभी इस लेवल का घटनाक्रम, इस लेवल का मिलीभगत और इस लेवल की चोरी वहां हो जा सकती है। आप मुझे एक बात बताइए, अपने घर का एक छज्जा बाहर निकल जाता है तो प्रशासन उसको तोड़ने के लिए सुबह 5 बजे जेसीबी भेज देता है। आपको बताता हूं वहां पे आईटीसी के अंदर जो एक बहुत बड़ा पुल का निर्माण किया गया है नाले के बीचों बीच, उसके अंदर राजस्व विभाग ने यह लिख के दिया है कि हमने इस पुल को बनाने के लिए कोई स्वीकृति जारी नहीं की। इरिगेशन विभाग ने यह लिख के दिया है एनजीटी के अंदर कि हमसे भी इसकी कोई स्वीकृति नहीं ली। तो पुल वहां क्यों खड़ा और किसके संरक्षण में खड़ा? और अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के आदेशों में यह क्लियर है कि 1947 की जो स्थिति थी वो बाहर की। ये सब ग्राम पंचायत गोरज ने कई शिकायतें जिला कलेक्टर को लिख के भेजी कि हमारी जमीनों पे कब्जा कर लिया गया है, हमारी जमीनों पे हमारे ही गांव वालों को जाने से रोका जा रहा है। और ये सारी शिकायतें सिर्फ ठंडे बस्ते में उस वक्त डाल दी गई जो अभी पुनर्जीवित होके और इन सब पे कार्रवाई की जाए। तो मेरे ऊपर जो हमला है ना, वो मेरी जमीन, लक्ष्मण सिंह झाला, कपिल सुराना, मोहनलाल कमेटी, प्रेम सिंह, ये सब मैटर नहीं है। मैटर है उससे बहुत बड़ा कि किस तरह एक बाहर से आया हुआ रिसोर्ट मालिक यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के काश्तकारों को और यहाँ के रहने वालों को डराता है। ग्राम के ग्राम खरीद लिए जाते हैं। 1500 बीघा जमीन कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जिसके अंदर लक्ष्मण सिंह झाला की पार्टनरशिप, तो कुछ ना कुछ तो होगा कि ये जमीनें कैसे खरीदी गई। और मेरे पे ही ये दबाव बनाया गया कि मैं अपनी जमीन बेचूं और मैंने उनको ये स्पष्ट कर दिया कि ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, मेरे बाप दादा की जमीन है, मैं किसी भी कीमत में इसको नहीं बेचूंगा। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये पहुंचाना चाहता हूं
बहुत बातें उड़ाई गई कि मैं अपनी जमीन ऊंचे दाम में बेचना चाहता हूं या बहुत ज्यादा पैसों में बेचना चाहता हूं। अगर मुझे ये जमीन बेचनी होती तो मैं 2014 में ही बेच चुका होगा। मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये जमीन मेरे दादाजी की है, हमारी पुश्तैनी जमीन है, और किसी भी कीमत पे मैं ये जमीन किसी भी भूमाफिया या ऐसे रिसोर्ट मालिक को नहीं बेचूंगा कि जिसने वहां के रहने वाले गांव वालों का जीना आराम कर दिया। मैं ये जमीन दान कर दूंगा, लेकिन उन्हें नहीं बेचूंगा। मेरी जमीन का डिमार्केशन हुआ, उससे ये स्पष्ट हो गया कि रिसोर्ट मालिक ने मेरी जमीन के ऊपर लगभग 30 से 40 हजार फीट पे कब्जा किया है। आप सब लोग वहां जाएं, देखें कि उस रिसोर्ट पे जाने के लिए आज 1 इंच भी कोई वैध रास्ता है क्या? नालों के अंदर सड़क बना दी गई, ग्रामीणों की जमीनों के अंदर से रास्ते निकाल दिए गए, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने तक की नौबत आ गई, और उनकी जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो ये लड़ाई मेरी जमीन की नहीं है, ये लड़ाई ग्रामीण के ग्रामीणों की, मावली के ग्रामीणों की, जिनका पानी घासा का तालाब आप सबको पता होगा कि पिछले शायद एक बारिश में भरा होगा, पर 2015 के बाद वो तालाब भरा ही नहीं, क्योंकि तालाब तो इनके यहां पे बन गया, तालाब तो इनके यहां पे बन गया, और इनके खाली रिसोर्ट के सौंदर्यीकरण के लिए इन्होंने हजारों ग्रामीणों का पानी अपने यहां रोक दिया। तो मेरे पे ये जो भी हमले हुए हैं, ये इसलिए नहीं कि किसी आदिवासी की जमीन का मामला है या किसी राष्ट्रीय की जमीन का मामला है, ये हमले इसलिए हुए कि इस रिसोर्ट के कच्चे चिट्ठे अब आप लोगों के सामने नहीं आ जाए और प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करे। मेरे पे इसलिए हमले हुए हैं और मुझे ये दबाने का प्रयास किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला 15-20 दिन पहले, मैंने उनको बात अपनी बताई पूरी, और उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया कि आपके साथ गलत नहीं होगा। और आज उसी का परिणाम है कि लक्ष्मण सिंह जाला पुलिस की कस्टडी के अंदर है। मुझे नहीं पता आगे क्या हो सकता है मेरे पे फिर हमला हो, पर मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर भविष्य में मेरे पे कोई हमला होता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी लक्ष्मण सिंह जाला और रिसोर्ट का मालिक विजेंद्र चौधरी उनकी होगी। और विजेंद्र चौधरी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये कोई एक नाम नहीं है, ये बहुत बड़ी हस्ती है। एफजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये उस कंपनी का मालिक है जो बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी है, हजारों करोड़ों का इनका टर्नओवर है। मैं इनके सामने कुछ भी नहीं, पर मैं सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूं और 4 साल से लड़ रहा हूं। और मैंने इनको दिखा दिया कि अगर आप अपनी लड़ाई लड़ोगे और विधिवत तरीके से लड़ोगे तो प्रशासन, न्यायपालिका, कानून आपके साथ खड़ा रहेगा और कहीं ना कहीं आपके पक्ष में फैसले जरूर होंगे, और उसकी शुरुआत हो चुकी। आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरी इतने पेशेंस से मेरी बात सुनी। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सही है और कौन गलत है, और फिर हाथ जोड़ के स्पेशली ये ऐसे सामाजिक जो गतिविधियां पैदा कर देते हैं, ऐसे लोगों को अपने को बिना तथ्यों के आधार पे कोई भी लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। मैं समाज का, आज राजपूत समाज के पिछले 5 दिनों के अंदर मेरे पास सैकड़ों फोन आए होंगे। जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज कही कि आप सही हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। महाराणा प्रताप कभी खुद के लिए नहीं लड़े थे, महाराणा प्रताप उनकी जनता के लिए लड़े थे, और मैं एक बहुत छोटा सा सिपाही हूं, संगठन का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और अपनी लड़ाई लड़ी और जीतूंगा। और विक्रम सिंह जी जो वहां पीछे बैठे हैं, उन जैसों की मदद से आज मुझे ये हिम्मत मिली है कि कैसे एक राजपूत समाज के आदमी के ऊपर इस तरीके से हमले किए गए उसकी जमीन हथियाने के लिए, और बंदूक की नोक में उसकी जमीन ले गई। 1-2 बीघा नहीं, 40 बीघा जमीन, और वो किसको रजिस्ट्री करवाई गई? रिसोर्ट के मालिक विजेंद्र चौधरी को। ऐसे एक ही सैकड़ों परिवार हैं जिनके साथ ये हुआ। 1400 बीघा जमीन किसी एक या 2 इंसान की नहीं हो सकती है, कम से कम 100-200 ऐसे परिवार होंगे जिनके साथ ये सब हुआ। इसलिए मैं सर्व समाज को ये विनती करता हूं
कि ऐसी भ्रमिक, ऐसी झूठी और ऐसे झूठे लोगों का साथ में अगर आपको कभी भी लगता है कि मैं सही हूं तो मेरे लिए खड़े रहें। और उदयपुर के प्रभारी थे और मुझे सर्किट हाउस में बुला के धमकाया गया कि ये जमीनों के मामले हैं, तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मैंने उनको ये भी चीज कही, मेरे को आपने एक बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया, ये जमीनों के मामले हैं और उम्र गुजर जाएगी। उसके बाद से मैंने ये सब कागज इकट्ठे किए और ये पाया कि किस तरह राजनीतिक संरक्षण के अंदर ये सारा खेल किया। ये आरोप को आपको बोलिए कि आपको राजनीतिक संरक्षण है। मेरे को एक बात बताइए आप सब, एक वोटर और एक विधायक के अंदर क्या रिलेशन हो सकता है? आपके ऊपर एक परेशानी आएगी तो आप कहां जाएंगे? जब 3 साल तक मैं जब इस चीज से लड़ता रहा और सरकार ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पास क्या ऑप्शन था? मैं अपने जनप्रतिनिधि के पास जाऊंगा, मैं अपने विधायक के पास जाऊंगा और जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री के पास भी जाऊंगा। मैं अपने जनप्रतिनिधि के पास गया क्योंकि मैंने उनको वोट दिया। उनका और मेरा नाता सिर्फ यही है कि मैंने उनको वोट दिया और वो मेरे जनप्रतिनिधि, और उन्होंने, उनकी शायद आप लोगों ने चिट्ठियां भी देखी होंगी या नहीं देखी मुझे पता नहीं, उनकी हर चिट्ठी में सिर्फ ये लिखा गया कि वहां पे प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है और प्रशासन से खाली निवेदन किया गया कि वहां पे नाले के अंदर, वहां पे जो भी ये हो रहा है उसकी विधिवत जांच करके उस पर कार्रवाई की जाए। मेरा आपसे इस संदर्भ में यही कहना है। जो एसपी और कलेक्टर गए थे